ये वाली प्रॉब्लम देखेंगे सब एक बार। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, ट्राई कर सकते हैं पहले पॉज करके वीडियो को। ठीक है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड यू इज इक्वल टू ट्वाइस रूट एजी विद वेलोसिटी ट्वाइस रूट एजी। ये क्यों कर रहा था मैंने, अच्छा ये मैंने यहाँ लिख दिया यू की वैल्यू। चलो ठीक है, यहाँ से फेंका है ट्वाइस ऑफ रूट एजी से। सो दैट इट जस्ट क्लियर्स द टू वॉल्स ऑफ इक्वल हाइट। तो स्मॉल ए पर हाइट है, इनकी वॉल्स हैं। ठीक है, तो इनको जस्ट क्लियर करता है, विच आर एट ए डिस्टेंस टू ए अपार्ट, और दोनों वॉल्स के बीच की डिस्टेंस टू ए है। तो फाइंड आउट टाइम पासिंग बिटवीन द टू वॉल्स। तो ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा वो आपको निकाल। ठीक है, फाइंड आउट टाइम पासिंग बिटवीन द टू वॉल्स। ये जो वॉल्स हैं आपकी ए हाइट्स की, तो इसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा ये आपको निकालना। ठीक है ना, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, देखो ऐसा बहुत बार होता है बेटा कि सेम हॉरिजेंटल लेवल पर है ना ये, तो यहाँ पर आप ये सीखते हो कि आप इसको एज ए न्यू प्रोजेक्टाइल ट्रीट कर लिया करो। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट सेम लेवल पर हैं, तो आप जस्ट इसको एज ए न्यू प्रोजेक्टाइल ट्रीट कर लो। ठीक है, और यहाँ देखो डिस्प्लेसमेंट वाई के अलोंग यहाँ से यहाँ तक का दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या कर रहे हो, यहाँ पर आपको देखो रेंज पता है, रेंज पता है कि नहीं, और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना। एक तरह से ऐसा नहीं बन गया क्या, बताइए? ये इस तरह का नहीं बन गया क्या कि आपकी एक नई प्रोजेक्टाइल, ये सेम चीज है ना बेटा, सेम लेवल पर आ गया तो सारे फार्मूले वैलिड नहीं हो गए क्या? यहाँ स्पीड मान लो v1 है और ये एंगल, दो चीजें नहीं पता है आपको बस, v1 और लेट से इट इज थीटा। तो ए से बी तक की रेंज आपको पता है 2a है, तो देखो 2a तो शायद डायरेक्टली बन गया कि नहीं बन गया, एक रिलेशन तो आ भी गया। v1 स्क्वायर साइन 2 थीटा वाई, यही तो होता है रेंज का फार्मूला, u स्क्वायर साइन थीटा वाई। होता है कि नहीं? रेंज का फार्मूला यही तो होता है बेटा आपका, याद है कि नहीं? 2a इज आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो क्या बनेगा ये 2a, ये बनेगा 2a इज इक्वल टू v1 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है आपको, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2v1 साइन थीटा बाई जी। ठीक है ना, तो रेंज का एक रिलेशन तो आ गया v1 और थीटा। एक रिलेशन और निकाल लो, या एक v1 निकाल लो, ये जो पहले की कंडीशन दे रखी। अगर v1 निकाल लिया तो थीटा यहाँ से आ जाएगा, v1 और थीटा दोनों आ गए तो ये रहा आंसर। ये तो पूछ रहा है ए से बी तक कितना टाइम लगेगा। रेंज तो दे ही रखी है ना, रेंज 2a नहीं दे रखी। ठीक है, तो आपको v1 निकालने के लिए ये हाइट दे रखी है, तो ठीक है, यहाँ पर कुछ मानना पड़ेगा आपको, लेट से अल्फा मान लो। ठीक है, देखो कैसे प्रोसीड करेंगे, यहाँ पर अल्फा मान के v1 आ जाएगा, v1 से फिर ये थीटा आ जाएगा, थीटा और v1 दोनों आ गए। तो फिर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है ना, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। देखिए आप एक बार इसको कि इस तरीके का है आपका, तो यहाँ पर कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पर थीटा मान लिया, यहाँ फाइव बोल रहा हूँ, यहाँ थीटा यहाँ फाइव। तो यहाँ पर जो वी एक्स होगा वो तो यही होगा, यू कॉस थीटा। यू पता है आपको, 2√AG। तो ये तो वी एक्स है, क्योंकि यहाँ का वेलोसिटी अब मैंने वी नॉट बोली है, वी नॉट निकालना है आपको। ठीक है, वी नॉट निकालना है, रेंज आपको पता है, तो वी नॉट पर फोकस करने के लिए क्या है, यहाँ पर यू और थीटा है। तो लक्ष्य इसमें तो डाउट नहीं है बेटा, यहाँ पर जो वी नॉट वेलोसिटी है इसका ये एक्स कंपोनेंट यू कॉस थीटा के बराबर होगा। बताइए, ये बात क्लियर है लक्ष्य साहब? क्लियर है। हाँ, 2√AG cos थीटा होगा, ये 2√AG cos थीटा होगा, और y डायरेक्शन में आप लगाएंगे तो vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर vy स्क्वायर हो जाएगा, uy स्क्वायर कितना हो गया, uy हो गया आपका 2√AG साइन थीटा, तो उसका स्क्वायर कर लिया -2g इंटू ए। देखो क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का y डायरेक्शन में स्मॉल ए है, और एक्सलरेशन नीचे है, तो 2g/2 माइनस y1 नेगेटिव आ जाए। ठीक है, तो देखो दिक्कत नहीं है किसी को भी। अब आपको क्या निकालना है, v स्पीड निकालनी है, v नॉट। तो v नॉट है √vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। v नॉट क्या है, √vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। देखो यहाँ पर आप कंपोनेंट नहीं निकाल सकते क्योंकि u और थीटा अननोन है, बट आप नेट स्पीड तो निकाल सकते हैं, क्योंकि जब आप स्क्वायर ऐड करेंगे तो थीटा गायब ही हो जाएगा।
ठीक है ना। और थोड़े दिन बाद जब वर्क पावर एनर्जी पढ़ लेंगे तो आप एनर्जी से डायरेक्ट ही लिख देंगे, यहाँ यू स्पीड है, हाइट है पर वी नॉट हो गई, तो इनका रिलेशन एक ही लाइन में लिख रहे होंगे आप, जैसे ही आप वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ लेते हैं। ठीक है, बट जब तक वो नहीं पढ़ते हैं तब तक ऐसी ही बात करेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, इस तरह के आ जाएगा, वी नॉट कितना हो गया, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो ये वी नॉट कितना आ गया आपका, अंडर रूट 2 AG आ गया यहाँ पर, ये स्पीड आ गई यहाँ पर अंडर रूट 2 AG। ठीक है, यहाँ पर स्पीड कितनी आ गई वी नॉट की, अंडर रूट 2 AG आपकी स्पीड आ गई। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल, फॉर प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए टू बी आप क्या लगाओगे, फॉर प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए टू बी रेंज कितनी है, 2a इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अपॉन जी। ठीक है, तो बस वी नॉट की वैल्यू आ गई ना बेटा, ऐसे तो बात खत्म हो गई, अब कुछ नहीं बचा, वी नॉट स्क्वायर की जगह 2 AG आ जाएगा। तो आप सॉल्व करो, साइन 2 कितना आ जाएगा, जी कट गया, साइन 2 आ रहा है π/2, तो फाई आ गया π/4। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला फाई है, ये स्पीड है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट से आपको निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता, तो आंसर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ रूट a/g। इतना टाइम ए से बी तक लगेगा, तो एक सिंपल प्रोजेक्टाइल बन जाती है। आगे भी कभी इस तरह का डीलिंग हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। सेमी हॉरिजेंटल लेवल पर टाइम पूछ रहा है तो नई प्रोजेक्टाइल और फार्मूले फिर सारे याद। ठीक है, तो केवल फोकस किस पे था, वी नॉट और फाई, उसका भी एक रिलेशन यहीं से था, रेंज तो दे ही रखी थी। तो बस अब वी नॉट फाइव में से कोई निकल जाए तो वी नॉट निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन, एक्स और वाई में वेलोसिटी की एक लाइन में वी नॉट आ गई। तो बताइए कोई दिक्कत इसमें बेटा किसी को, एकदम क्लियर है प्रॉब्लम। अमन आप बताइए, आपको डाउट तो नहीं आ रहा है इस पर कुछ। कहाँ गया अमन, अरे अमन डिस्कनेक्ट हो गया क्या, ओहो। चलो आशीष जहांगीर आप बता दो, आपको क्लियर है ये बिल्कुल। ओके बेटा।